दोस्तों वंदे मातरम। कल हमने किया था कौन सा इंडियन आर्मी का जो भर्ती आया है उस पर किए थे हम लोग जीएस ना। जीएस का 35 क्वेश्चन था। हम सोच रहे हैं कितना क्वेश्चन बनाए, 100 क्वेश्चन का बनाया जाए ना। क्वेश्चन आएंगे अभी कितने, 100 आएंगे, लगभग 100 आएंगे। तो आज का सेशन रहेगा कौन सा, हिंदी का सेशन। हिंदी के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन इसमें रहेगा। तो दोस्तों हिंदी भी बहुत एकदम आसान है, बहुत ही आसान है, बस थोड़े से ट्रिक की ज़रूरत है ना। वही बात है कि जितना पसीना बहा रहे हैं बस आधे घंटा पढ़ने में बहाइए, एकदम ज़बरदस्त आपकी पकड़ हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं हिंदी से। आज का सेशन हिंदी का, इसी के साथ देख लीजिएगा रीजनिंग का भी और मैथ का भी अगर हो जाएगा इस वीडियो में तो शुरुआत करते हैं वंदे मातरम के साथ। पहला क्वेश्चन दिया हिंदी का है, दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि कौन सी है। संधि पूछता है कि संधि क्या या संधि विच्छेद पूछता है। तो इस क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा, संधि का नाम बताइए, कौन सी संधि होता है। तो जानते हैं संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और कौन सी, विसर्ग संधि। और इस तरह स्वर संधि होती है कितनी, स्वर संधि 5 होती है। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि शब्द दिया है कविस्वर। कविस्वर में कौन सी संधि है, कौन सी संधि है। तो कविस्वर में संधि है कौन सा। कविस्वर को क्या लिख सकते हैं, कविस्वर को लिख सकते हैं कवि प्लस ईश्वर, कवि प्लस ईश्वर। अब देखिए इसका ई और इसका बड़ी, दोनों मिलो क्या बनता है, बड़ी ई का मात्रा बनता है, बड़ी ई का मात्रा बनता है। तो बड़ी का मात्रा हो गया। ये संधि होती कौन सी, दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा, तो शब्द हो गया दीर्घ। तो संधि कौन सी हो, कविस्वर में संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। दीर्घ स्वर संधि है और स्वर संधि का भी पार्ट देंगे तो कौन सा, दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं संसार। संसार में प्रयुक्त संधि कौन सी है, कौन सी संधि है। स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है या गुण संधि है। शब्द है कौन सा, संसार। सोचिए कौन सा होगा। देखिए जब भी अंक की मात्रा है किसी शब्द पे ना, अंक की मात्रा है, जैसे इसमें लिखा है संसार, तो इसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा क्या, सम प्लस सार, सम प्लस सार। तो देखिए ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन, दोनों मिलकर तो शब्द संसार में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस सार, सम प्लस सार, व्यंजन संधि। जैसे शब्द दे कि समताप में, संताप में, तो संधि कौन सी होगी, यही होगी व्यंजन संधि। और विच्छेद क्या होगा, सम प्लस ताप, सम प्लस ताप। तो जिस पे भी अंक की मात्रा होगा अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, न जो है जो अंक की मात्रा है म में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है इत्यादि। इत्यादि में कौन सी संधि है, इत्यादि में कौन सी संधि है। यड़ संधि है, दीर्घ संधि है, विसर्ग संधि है या गुण संधि है। सोचिए कौन सी संधि है। ये भी ट्रिक पे है। यण संधि तो उसमें आता है य आता है। अगर थोड़ा सा कंसेप्ट जानेंगे जब पढ़ेंगे ना, तो कि य और उसके आगे कुछ थोड़ा सा आधा आता है, किसी भी शब्द वर्ण का आधा आता है, तो उसमें होता है कौन सा, यण संधि। तो इत्यादि में कौन सी संधि है, यण संधि, यण संधि। इत्यादि संधि विच्छेद क्या होगा, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में समास। समास क्या होगा, दिए गए शब्दों में समास क्या होगा। पहला दिया है दशानन, दूसरा है द्विगु, तीसरा है बहुब्रीहि और कर्णधारय। द्विगु, बहुब्रीहि, कर्णधारय या द्वंद्व समास। दशानन अगर इस तरह से लेंगे तो समास में, इसी समास में 2 समास है। कौन कौन सा, दस आनन। मतलब और जानते हैं कि जिसमें भी प्रथम पद क्या संख्यावाची हो, कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। तो इस तरह तो कह देंगे द्विगु समास है। और दशानन पर्यायवाची भी है, किसका पर्यायवाची है, रावण का। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आए कि दशानन में कौन सा समास होगा, और दोनों ही दिया, द्विगु भी और बहुब्रीहि भी,
तो ऑप्शन हमेशा मारेंगे कौन सा, बहुब्रीहि का, मतलब पर्यायवाची का मारेंगे। दशानन में द्विगु भी समास है, 10 आनन का समूह। और इस तरह से देखेंगे बहुब्रीहि जब लिए तो क्या है, 10 आनन हो जिसके, अर्थात किसका, रावण को कहते हैं। किसको कहते हैं, रावण को। तो रावण का पर्याय इसलिए कौन सा होगा, 10 आनन में बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है रोग पीड़ित, शब्द दिया है रोग पीड़ित। रोग पीड़ित में कौन सा समास है, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि या तत्पुरुष समास। कर्मधारय, कर्म मतलब समझा जाता है विशेषता, विशेषण मतलब प्रथम पद क्या होगा, विशेषण होगा। धारय मतलब धार, मतलब प्रथम पद क्या होगा, विशेषण, दूसरा क्या होगा, विशेषण। द्वंद्व में दोनों ही पद क्या हो, प्रधान हो। बहुब्रीहि में तीसरे का अर्थ मतलब पर्यायवाची हो। तो इस तरह का कुछ है नहीं। और तत्पुरुष में कारक अगर पढ़ रहे हैं, कारक चिन्ह है तो कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। तो रोग पीड़ित है और रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित, तो समास कौन सा होगा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। जय हिंद दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द कौन सा। बस इसमें भी एक ट्रिक होता है, तुरंत पकड़ेंगे। किसी तरह का भी क्वेश्चन है तत्सम तद्भव बता लेंगे। जैसे तत्सम शब्द होंगे कौन सा होगा, जिसमें भी इस तरह का र हो, उड़ंतवा र जिसे बोलते हैं, फिर इस तरह से र और री की मात्रा हो ना, तो वो शब्द किसके होते हैं, तत्सम के। तो इस तरह कौन सा है, देखिए चाँद है, चंद्रमा है, आँख है, कौन सा, सूरज है। तो तत्सम शब्द कौन सा होता है, जिसमें इस तरह का र हो, तो इस तरह का ऐसा है, ये वाला है। तो तत्सम शब्द क्या है, चंद्रमा। क्या होगा, चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है खेत, नहर, निर्मम या अंधेरा। उसी ट्रिक से कर लेंगे। कौन सा तत्सम होगा, तो कौन सा तत्सम होगा, निर्मम। कौन सा, निर्मम। और सभी क्या है, तद्भव। खेत का छेद होता है, अंधेरा भी चंद्रबिंदु है। जिस शब्द में चंद्रबिंदु लगा होता है वो शब्द होता है किसका, तद्भव का। किसका होता है, तद्भव का। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। दिए गए विकल्प में से तद्भव शब्द का चयन करिए। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द मतलब वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, संस्कृत से उत्पन्न, उसे बोलते हैं क्या, तद्भव शब्द। पक्षी है, नृत्य है, अंधेरा है और आज्ञा है। देखिए पहला तो ये वाला नियम हो गया, जिसमें इस तरह का रहो, फिर ये वाला रहो और री की मात्रा हो, तो वो शब्द किसके होते हैं, तत्सम के। अगर एक वर्ड से भी पहचानते जिसमें भी संयुक्ताक्षर हो, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर कितने होते हैं, 4, छ, त्र, ज्ञ और स्र, छ, त्र, ज्ञ और स्र, और लगाओ इस तरह ड़, तो वे शब्द किसके होते हैं, तद्भव के। किसके होते हैं, तत्सम के। तो इस तरह कौन सा है, तद्भव। पक्षी, छ ही है, नृ ये वाला ही है, अंधेरा में चंद्रबिंदु वाला ही होता है। जिस शब्द में चंद्रबिंदु लगा हो वो किसका होता है, तद्भव का। तो आंसर क्या होगा, तद्भव का। आज्ञा ही है। तो इन सबों में, पक्षी में, नृत्य में, अंधेरा में और आज्ञा में तद्भव क्या होगा, अंधेरा। क्या है, अंधेरा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है छेद, परीक्षण, आज्ञा और कर्ण में कौन सा तद्भव है, कौन सा तद्भव है। तो परीक्षण देखिए ड़ ही है, छ ही है, ज्ञा ही है, ज्ञा ड़ ही है, ये वाला ड़। तो ये सभी शब्द किसके हैं, तत्सम के। तो इसका तद्भव क्या, कौन सा शब्द है, छेद। छेद का तत्सम क्या होता है, छिद्र। क्या होता है, छिद्र। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा बस मेहनत कर देना, आधा एक घंटा डेली का मेहनत कर दें तो जब पेपर होगा आर्मी का उसमें कर लेंगे आप लोग कर लेंगे। क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन भर दौड़ रहे हैं, दौड़ दौड़ दौड़, कितना दौड़ोगा पता नहीं। बस थोड़ा सा उसमें अगर पढ़ाई जोड़ दिया जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा, बढ़ती हमारे हाथ में होगी। और 2022 का जो ईयर होगा हमारे लिए क्या होगा, खुशी का वर्ष होगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, मतलब 45 है। क्वेश्चन इसका है क्या, दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा। विलोम मतलब विपरीत, विपरीत क्या होगा। शब्द दिया है हर्ष, हर्ष का विलोम क्या होगा। हर्ष का विलोम क्या, अप्रसन्नता, शोक, विषाद या दुख। हर्ष मतलब खुशी का विलोम क्या होगा, तो उसका होगा कौन सा विलोम होगा, होता है हर्ष का विलोम विषाद। क्या होता है, विषाद। एकदम याद रखिएगा, शोक नहीं, विषाद, विषाद। अगला क्वेश्चन है उत्तेजित। उत्तेजित का विलोम क्या है, कठोर है कि शांत है कि संदिग्ध है या उद्वेलित है।
कौन सा है? उत्तेजित, बहुत एकदम उत्तेजित है। तो उसका विपरीत क्या होगा? कि बहुत शांत है। तो आंसर क्या होगा? शांत है। क्या है? शांत है। इसका तो है 100-150 का रहता है, 300 से 400 का वो कलेक्शन है। उसको बस पढ़ लेंगे तो आपका विलोम हो गया, चाहे तत्सम तद्भव हो गया, चाहे कौन सा ये वाला लोकोक्तिया मुहावरे हो गया, तुरंत हो जाता है। उतना कलेक्शन है, हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या? जैसे वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, उसे क्या कहा जाता है? वह बालक जिसे गोद लिया गया उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन है दत्तक, अंकित, औरस या रेहनतुआ। रेहनतुआ। तो क्या होता है? गोद लिए हुए पुत्र को क्या बोलते हैं? दत्तक पुत्र बोलते हैं, दत्तक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। अगर पाप करते हैं फिर स्वयं अपने आप दंड हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्रायश्चित कहते हैं कि पश्चाताप कहते हैं कि प्रताड़ना कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो स्वयं जो दंड पाते हैं उसे बोलते हैं कौन सा? प्रायश्चित। क्या होना? प्रायश्चित। अगला है दिए गए शब्द ना, थोड़ा इधर देखिए, इधर दिख रहा है ना दोस्तों। बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है ना, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत। थोड़ा सा मेहनत कर देंगे ना तो पूरा का पूरा हो जाएगा, पूरा का पूरा हो जाएगा। इंडियन आर्मी देश की सेवा के लिए एकदम तत्पर रहें। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में पर्यायवाची मतलब समानार्थी, जिसका समान अर्थ होगा। शब्द दिया है भागीरथी। भागीरथी को और क्या नाम से बोलते हैं वही पहचानना है। सरिता बोलते हैं मतलब नदी, गंगा बोलते हैं, यमुना बोलते हैं या निर्झरिणी बोलते हैं? किसको बोलते हैं? तो भागीरथी पर्यायवाची है गंगा की। देवभागा, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तो बनते हैं कौन सा? गंगा। तो गंगा की पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है विद्युत का पर्यायवाची क्या है? विद्युत का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन है गर्जन, दामिनी, चमक या पयोद। तो क्या होता है? विद्युत का पर्यायवाची होता है क्या? दामिनी। क्या होता है? दामिनी। सनी देओल की मूवी वाली दामिनी नहीं, ये वाला विद्युत वाली दामिनी। अगला क्वेश्चन है मैंने कहा कुछ और कामा उसने सुना कुछ और। किस प्रकार का वाक्य है? मतलब वाक्य का प्रकार बताइए। वाक्य का प्रकार बताइए। सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि सभी है? कि सरल वाक्य भी है, संयुक्त वाक्य भी है कि मिश्र वाक्य भी है? तो मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और में है क्या? देखिए पहचान होता है संयुक्त वाक्य, बस थोड़ी सा ट्रिक होता है, तुरंत जानिएगा। जिसमें भी अगर इस तरह से हो मतलब कामा बीच में, सीधा कहेंगे वो कैसा सेंटेंस होता है? मिश्र वाक्य। कौन सा? मिश्र वाक्य। बहुत से आसान ट्रिक है, तुरंत पहचान जाते हैं कि किस प्रकार का वाक्य है ये। अगला है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है ना कि वो अंगूठा दिखा कर भाग गया, मतलब क्या हो गया? देने से इनकार कर दिया। तो मित्रों ये क्वेश्चन हिंदी के हैं। 52 नंबर तक आ गए हैं। अभी 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे हिंदी, उसके बाद क्या देख लेंगे? रीजनिंग का देख लेंगे, बहुत ही आसान होगा। हाँ, थोड़ा मैथ का देख लेंगे जो भी बहुत आसान होगा। हाँ, एकदम छोड़ना नहीं है, एकदम लगे रहिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। 53 नंबर को देखते हैं। कह रहा है क्या? रामचरितमानस कमेंट करके बताइए किसकी रचना है। ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में लिखी गई है मतलब किस भाषा में लिखी गई? पहला ऑप्शन है ब्रज भाषा, भोजपुरी भाषा, अवधी में कि मगधी में। रामचरितमानस किसकी रचना है? कमेंट करके बताइए। ऑप्शन क्या होगा? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई किसमें? अवधी भाषा में। अवधी भाषा में लिखी गई रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि। जो लिपि है देवनागरी किस भाषा की लिपि है? पंजाबी की, उर्दू की, हिंदी की या अंग्रेजी की? पंजाबी की तो होगी नहीं क्योंकि इसकी गुरुमुखी लिपि है। उर्दू का ही नहीं, फारसी। और अंग्रेजी का कौन सा है? फारसी।
अंग्रेजी का रोमन लिपि, अंग्रेजी का रोमन लिपि। तो बचता कौन सा? अपनी भाषा कौन सी? हिंदी। तो हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। अगला क्वेश्चन है छ। जो छ है वर्ण किसके योग से बना है? क और स से, क और च से, क और छ से, क और स। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरह पूछा गया है कि संयुक्ताक्षर कितने होते हैं? तो संयुक्ताक्षर संख्या में कितने हैं? 4 होते हैं, 4। छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो संयुक्ताक्षर है ये। तो छ किससे बना है? किसके? तो ऑप्शन होगा क प्लस स से। क प्लस ये वाला स, याद रखिएगा ये वाला स है। अगला क्वेश्चन है अपने आप अपने अपने राम। एक उपन्यास है अपने अपने राम, किसका है? ईला चंद्र जोशी का, भगवती चरण शर्मा का, महेश दर्पण का या भगवान सिंह का? किसका है? अपने अपने राम। राम याद करिए भगवान को, तो आंसर अपने आप हो जाएगा कौन सा? भगवान सिंह। अपने अपने राम किसका? भगवान सिंह का। तो इतना क्वेश्चन हो गया किसका? हिंदी का भी हो गया। जीएस पहले वाले में हो ही गया था, इसमें हिंदी हो गया। अब हम क्वेश्चन देख लेंगे कुछ कौन सा? रीजनिंग का। बहुत ही आसान है, बहुत आसान पूछा जाएगा, हाँ, क्योंकि जानते हैं कि लोग कौन सा दौड़ने वाले हैं, ज़्यादा पेपर ऊपर टफ करने से कुछ फ़ायदा है नहीं। हम तो एकदम आसान होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कौन सा वर्ष, कौन सा वर्ष अधिवर्ष या लीप ईयर? कौन सा वर्ष लीप ईयर है? 2024, 2021, 1999 या 1950? तो आखिर लीप ईयर कौन सा होता है? जिसमें कितने हो? 366 दिन का वाला हो जाता है। तो लीप ईयर वो होता है जो, अगर पहचान की बात करेंगे, पहचान की, तो वर्ष का अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, जैसे 1924 लिखा, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक कौन सा होगा? 4 होगा। अगर किससे डिवाइड हो जाए? 4 से डिवाइड हो जाए तो वर्ष कौन सा होगा? लीप ईयर होगा। कौन सा होगा? लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा। तो इसमें सोचिए कि 2004 में जो अंतिम 2 डिजिट है 24, 21, 99 या 50, कौन 4 से पूरी तरह से विभाजित है? तो इसका है कौन सा? ये वाला। तो आंसर कौन सा? लीप ईयर। इसमें उदाहरण कौन सा है? 2024, 2024। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 58 से लेकर 60 तक, 58 से लेकर 60 तक कह रहा है कौन सा भिन्न है? इसमें से कौन सा विषम है या भिन्न है? पहला दिया है 64, 49, 32 और 81। इसमें से क्या भिन्न है? ना सोचिए क्या भिन्न है? एक 64 है, एक 49 है, एक 81 है, एक 32 है। इसमें क्या 3 एक समान होंगे? तीनों में समानता होगी, क्या होगा? भिन्न होगा। तो क्या होगा? इतना तो सोच लेंगे कि 64 क्या है? 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 7, 49 भी 7 का स्क्वायर है, और 81 9 का स्क्वायर है। अब 32 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, क्या होगा? 32। क्या होगा? 32। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी, चौथा दिया है कौन सा? लाल बहादुर शास्त्री। इसमें क्या भिन्न है? इसमें क्या भिन्न है? नरेंद्र मोदी, राजेंद्र प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी या लाल बहादुर शास्त्री? क्या भिन्न कर सकते हैं इसमें? अगर देख रहे हैं तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वर्तमान में भी हैं, प्रधानमंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री हैं, रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन राजेंद्र प्रसाद क्या रहे हैं? राष्ट्रपति। तो आंसर भिन्न क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। भोपाल, गोवा, केरल, उत्तर प्रदेश में क्या भिन्न है? क्या भिन्न है? तो इसको भी तुरंत कर लेंगे। क्या होगा? देख रहे हैं भोपाल, गोवा एक राज्य है, केरल भी एक राज्य है, उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है। लेकिन भोपाल क्या है? एक राज्य की राजधानी है। भोपाल किसकी राजधानी है? कमेंट करके बताइए किसकी राजधानी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्या कर रहा है कि प्रश्नवाच, मतलब जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या होगा? जैसे ACE से रिलेशन दिया क्या? FGH। उसी तरह से KMO का रिलेशन क्या होगा? KMO का रिलेशन क्या? तो देखते हैं A के बाद क्या आ रहा है? C आ गया है, फिर क्या आ गया? E, मतलब +2 जोड़ेंगे, 1 + 2 C आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पर भी रिलेशन देखें, E के बाद क्या है? F है। E के बाद क्या है? F है। F के बाद 2 का अंतर, फिर आ रहा है F H J। तो उसी तरह J के बाद क्या आ ही गया, ठीक है।
तो यहाँ पर देखना ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद पी, तो एक तो पी होगा ही, अब फिर दो का अंतर गए, तो 2 का अंतर पी 16 18 मतलब आर और टी, मतलब क्या होगा पी आर टी, तो आंसर क्या होगा पी आर टी। बहुत आसान है, बहुत आसान है ना, बस थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो जितना पसीना है उसकी कमाई निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन है ए बी डी जेड वाई डब्ल्यू जी एफ एल, तो आगे क्या होगा। तो इसमें अगर रिलेशन की बात करेंगे तो देख रहे हैं क्या दिया है, ए और जेड ये दोनों विपरीत होते हैं, ए और जे आज विपरीत, बी बॉय के साथ विपरीत है, डी डब्ल्यू के साथ माउंटेन ड्यू, तो ये हो गया, मतलब ये क्या दिया विपरीत दिया है। तो उसी तरह जी का विपरीत क्या होता है, जी का विपरीत क्या होता है, तो टी होता है, सही है। एफ का उल्टा क्या होता है, तो यू होता है, तो एफ टी और यू कहाँ पे है, तो आंसर नंबर बी में है। आई एल का उल्टा क्या होगा, ओ का लो होगा, तो आंसर क्या हो गया बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि ए डी ओ 20 है और बी सी एल 17 तो ए ई आई क्या होगा। तो इस तरह क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं, जोड़ का देखते हैं, ए 1 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, तो 1 4 15 कितना होगा 20 आ गया कि नहीं, इसको भी चेक कर लीजिए। बी का मतलब 2, एल का 12, सॉरी सी का मतलब 3 और एल का मतलब 12, 12 3 15 2 17, ठीक है। तो अब जोड़ लीजिए, एक इस पर 1 नंबर पे ई, 5 नंबर पे आई, 9 नंबर, तो कितना होगा 9 6 15, ऑप्शन क्या होगा ए होगा। अल्फ़ाबेट याद कर लें तो 4-5 क्वेश्चन हो जाएगा, अल्फ़ाबेट को याद करने का ट्रिक भी है, तुरंत याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर का, 5 के विपरीत क्या होगा, मतलब ये पासा दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए जब भी पासा दिया है और दो पासे हैं, अगर 2 कॉमन है, 2 पॉइंट कॉमन है या 2 वैल्यू कॉमन है, तो तीसरे अपने आप उसको क्या होगी विपरीत। जैसे इसमें दोनों में क्या 6 3 इसमें भी है, 6 3 इसमें भी है, तो अपने आप 5 के विपरीत क्या होगा 4 होगा, 5 के विपरीत क्या होगा 4 है। तो किसका पूछा 5 के विपरीत क्या होगा, तो ऑप्शन होगा 4, क्या होगा 4। तो दोस्तों बहुत जम के मेहनत करना है, ज़्यादा दौड़ तो कर ही रहे हैं, थोड़ा सा बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ना, तो अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ने मेन है क्या कि हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो आधे घंटे या 10 मिनट में क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं कि अरे यार ये क्या होगा, क्योंकि थोड़ा जो बचपन गुजरा है वो बहुत ही मजाक में गुजरा है, पढ़ाई तो उस पर ध्यान दिए नहीं, तो इसीलिए तो कठिन थोड़ा सा हो जाता है ना, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, मतलब ये आकृति जो दी गई है कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, 6 है, 4 है, 8 है, 10 है ना, 6 है, 4 8 10 कितने हैं ये बताना है। तो देखिए जब भी इस तरह की आकृति है, कोई बंद आकृति हो, तो उसमें काउंट कर लेते हैं, नंबरिंग कर दी 1 2 3 और 4, कितने त्रिभुज हैं 4 है, और उसका दोगुना कर दे 4 गुणते 2 कितना 8, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है 8। मान लीजिए इसी तरह की आकृति इस तरह का दे दे, ये वाली आकृति ये दे दे, ये दे दे, फिर ये दे दे, फिर इस तरह। अगर इसमें पूछेगा कितना त्रिभुजों की आकृति है, त्रिभुज नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने, तो नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने होंगे 8 दूना के 16, कितने हो गए 16। तो इस तरह ट्रिक रखना है कि जितना होगा उसका दोगुना। बहुत आसान है, बस थोड़े से समझने की ज़रूरत है, उतना तो हम प्रैक्टिस करा देंगे। अगला क्वेश्चन है शब्द इंसाइक्लोपीडिया, EINCIY है CILOPEDIA से नहीं बनाया जा सकता। क्या नहीं बनाया जा सकता, मतलब इसमें से कोई अल्फ़ाबेट है जो इसमें से नहीं होगा तो वही नहीं बनाया जा सकता। जैसे कोन, सी को देखेंगे इसमें है, ओ को देखेंगे इसमें है, एन भी है, ई भी है, तो ये तो बनाया जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा, नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। साइकिल बनाई जा सकती है, उसमें आई है, तो क्या है केवल उसमें यस नहीं है, यस नहीं, इसमें क्या दे दिया यस है, तो क्या है इंसाइक्लोपीडिया से नॉइजी शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है किसी विशिष्ट
विशिष्ट कोड में रेन को ये लिखा जाता है, रेन को क्या लिखा जाता है, OHBQ लिखा जाता है। और इसी कोड भाषा में तो समर को क्या लिखा जाएगा ना, थोड़ा का ऊपर का मिटा दे रहे हैं क्योंकि दिक्कत होगा अभी समझाने में। एकदम छोड़ना नहीं है, बहुत थोड़े की ज़रूरत है, आधा तो मेहनत आप लोग कर ही लिए हैं ना, रेसिंग का कर ही लेंगे तो इसमें होगा। तो देखिए कोडिंग क्या दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे संबंध, तो RAIN लिखा है, इधर क्या लिखा है OHB और Q। तो रिलेशन देखें तो देखिए R के बाद इससे मिला है कितना 17, R आता है 18 पे, A आता है 1 पे, I 9 पे, N 14 पे, O किस पे आता है 15 पे, H 8 पे, B 2 पे और Q 17 पे। तो ये देखिए -1 हो गया, जो ये आंसर होगा ये अंतिम होगा, तो -1। अब A B आ रहा है +1 है, I 9 -1, N 14 1 15, तो +1। तो उसी तरह O H B और Q क्या लिखा जाएगा, O से कम करेंगे, तो O से कम करेंगे तो क्या होगा, N होगा, क्या होगा N होगा। फिर H से एक जोड़ेंगे, H का मतलब क्या होगा 8, 8 एक जोड़ेंगे 9 मतलब क्या होगा I होगा। आप B में से एक घटाएं कितना होगा A होगा, और Q में एक क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना होगा R, तो आंसर क्या होगा RAIN। अच्छा ये तो ये लिखा है ना, इसी को लिखा है। अच्छा इसको पकड़ना था, इसको समर वाले को पकड़ना ना, समर वाले को पकड़ना था। समर वाले का कोड क्या होगा, SUMMER। क्या हम लोग सीखें, जो इसमें का शुरू है एकदम अंत करिए एकदम, और -1 कर, तो यस 19 U 20 21 M 13 पे, M 13 पे, E 5 पे, R 18। तो एक माइनस करें तो यस से माइनस करेंगे तो क्या होगा 18, मतलब क्या होगा R होगा। फिर U में क्या करें, एक जोड़ेंगे ना, एक जोड़े हैं ना, इसमें देख रहे हैं कि जोड़े हैं, तो U 21 तो 22, 22 पे कौन आता है B आता है। M फिर क्या करेंगे माइनस, तो कितना होगा L होगा, M में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा N होगा। हाँ फिर E में से एक माइनस कौन सा होगा D होगा, और R में से एक माइनस क्या होगा 17 मतलब Q। तो इस तरह का ऑप्शन कौन दिया है SDNB। ये कितना होगा यस होगा ना, एक जोड़ क्या होगा SDNLV और R होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कौन सा विषम है, कौन सा विषम है। एक दिया है आम, दिया है सेब है, गाजर है और केला, इसमें से क्या अलग है, क्या विषम है। तो आम जानते हैं क्या फल है, सेब भी फल है, केला भी फल है, गाजर को फल नहीं कहे ना, वो गाजर फल नहीं है, क्या है सब्जी है, तो क्या होगा गाजर। अगला दिया है पोस्टर का रिलेशन दिया किससे, दीवार से। पोस्टर कहाँ लगाया दीवार पे, तो उसी तरह फोटोग्राफ कहाँ लगाया जाएगा कैमरा में, फिल्म में या निगेटिव में या फ्रेम में। तो किस में लगाया जाता है फोटोग्राफ लगाया जाता है किस में, फ्रेम में, किस में फ्रेम में। अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि 5 4 7 9 18 के बराबर है, 6 3 4 2 15 के बराबर है, 7 5 8 24, तो 9 2 3 6 किसके बराबर होगा। तो रिलेशन देखिए इस तरह के, जब भी हम बदल लें ना कि एडिशन करें, 5 4 9 9 7 16 16 2 18 मतलब जोड़ है, 6 3 9 9 6 15 जोड़ है, तो इसको भी जोड़ दिया, 9 2 11 11 3 14 14 6 20, तो आंसर क्या होगा 20। सभी अंकों को क्या करना है जोड़ना है, सभी अंकों को क्या करना है जोड़ना है। अब शुरू हो रहा है कौन सा मैथ ना, शुरू करेंगे कौन सा मैथ। इसको मिटा दे रहा हूँ, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा बैठना है, क्योंकि सुबह शाम दौड़ ले रहे हैं तो नींद भी खूब आ रही है। दिन भर जनता क्या कर रही है, सो रही है ना, आर्मी वाली जनता क्या कर रही है, सो रही है। क्लास में बैठे हैं, कुछ लोग थोड़ा सा पढ़े और क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन क्या करिए थोड़ा जगिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैथ का, ये रीजनिंग में भी आता है मैथ में भी आता है। 7 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। जैसे इस तरह से 7 मारिए, इस तरह से कितने होते 1 2 3 4 5 और 6 ना, तो एक और
इस तरह से और एक इस से 7। तो इसमें विकर्णों की संख्या कौन से हो? विकर्ण मतलब इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह, ये विकर्ण कितने होंगे? तो हमेशा काउंट किया जाता है एक फार्मूले से। एक सूत्र कौन सा? n-3 बटा में कितना 2 रखिए, वो होगा निकलेगा क्या? विकर्णों की संख्या। अब कितने भुजाओं वाला है? 7 भुजा। तो n का मान कितना रखना है? n बराबर 7 रख दीजिए। तो 7 गुणते 7 माइनस 3 बटा में कितना 2। तो 7 तो रहेगा ही, और 7 में से 3 घटाएंगे 4 बटा में 2, कितना 2 कटा दिए, कितना विकर्णों की संख्या? 7 दूना के 14। ये जरूर याद रखें, n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? n-3 बटा में 2। अगला क्वेश्चन है, इस तरह बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि a अनुपात b, मतलब a अनुपात b 2:3 के बराबर है तथा b अनुपात c 2:1 के बराबर, तब a b c का अनुपात कितना होगा? तो इस तरह क्वेश्चन किस तरह करते हैं, देखिए आ गया होगा, ऑप्शन आ गया होगा, आंसर आ गया होगा। तो इस तरह लिखिए a b और c, a b और c। a और b में पहले वाले में क्या दिया है? तो 2, है कौन सा 3। फिर दूसरे वाले में b और c के साथ क्या दिया है? तो इसके नीचे लिखिए b 2 a कितना 1। अब ये थोड़ा जगह खाली है, ये वाला जगह खाली है और ये वाला जगह खाली है, तो इसको जो सामने उसको भर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा 2, इसके सामने 3, और सबका क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए, गुणा कर दे। तो कितना हो जाए? 4, 6 और कितना 3। तो अनुपात क्या होगा? ए बी सी का अनुपात क्या होगा? 4, 6 और 3। ऑप्शन है कोई? बिल्कुल है, कौन सा? बी पार्ट 4, 6 और 3। बस इसी तरह लिखेंगे, कितना आसान है ये, तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन। अब कुछ भी इसमें पूछे, ए अनुपात सी पूछेगा तो ए अनुपात सी क्या होगा? ए अनुपात सी क्या होगा? तो 4 और क्या 3 का होगा, 4 और 3 का होगा, कुछ भी पूछे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए अनुपात बी 4 संबंधित 3 है, तब a प्लस बी बटा में a माइनस बी का मान क्या होगा? तो देखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन है ना, तो इस तरह लिखा जाता है, a संबंध b का मतलब बटा, मतलब a बटा में b। यही दिया किसका मान? 4 बटा में 3, मतलब इस तरह रखिए, a का मान कितना 4, b का मान कितना 3, यही मान रख दीजिए इसमें। तो a प्लस बी अपान a माइनस बी में a की जगह कितना रखिए? जहाँ जहाँ ये 4, तो 4 अब प्लस कितना b 3, और 4 माइनस 3 कितना होगा? 7 बटा में 1, मतलब कितना क्या होगा? 7 होगा। कितना आसान है। अगला कह रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या हो? 7 सेंटीमीटर, तब वृत्त का क्षेत्रफल के डायरेक्ट फार्मूले पे आता है क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पे। तो त्रिज्या r दिया है, r कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया है, और जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई r स्क्वायर, जहाँ पे पाई का मान क्या होता है? 22 बटा में 7 होता है, 22 बटा में 7 होता है। बस रख दीजिए, पाई का मान 22 बटा में 7, r का मान 7 गुणते 7, एक 7 से 7 कट गया, 7 दूना के 14, 7 दूना 14, 1 15, मतलब कौन सा आंसर? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, हो गया ना। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि एक कलम है 5% की हानि के बाद 950 रुपये में बेची जाती है, तो उस कलम का क्रय मूल्य, कास्ट प्राइज क्या होगा? तो देखिए, ये सिंपल सी बात है। कह रहा है कि हानि के बाद, अब परसेंटेज में पूरा कितना होता है? 100% होता है, 100% होता है। हानि कितने कोई 5 की, तो 100 में 5 घटे कितना होगा? 95, 95% की, यही तो वैल्यू है ना। 95 की वैल्यू कितना? 950 है, 900, क्योंकि 5 की हानि, अब 5 की हानि के बाद क रुपया में बेचा गया है? 950 में, मतलब 95 की वैल्यू कितना है? 950 है। तो क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है क्रय मूल्य। तो 1% बराबर कितना होगा? 995 बटा में कितना? 95, तो 100% बराबर यही क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य। तो कितना? 950 बटा में 95, गुणते कितना? 100, तो 95 कम 50 कितना हो जाए? कितना? 1000 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपया। ऑप्शन क्या है? पहला वाला, क्या? पहला वाला।
बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ना, क्योंकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल का आएगा नहीं। आर्मी चाहे एसएससी जीडी में हुआ, ज़्यादा टफ क्वेश्चन आता नहीं है ना, जानते हैं, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होता है किस पे, फिजिकल पे, हाँ फिजिकल पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु पर 2 बट्टा क्रमशः 20% तथा 25% मिलता है, तो इन दोनों बट्टों का एक समतुल्य क्या होगा। मतलब किसी वस्तु पर 20% की छूट मिलती है और दूसरा मिलता है 25% की छूट, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो कितना परसेंट की छूट मिलेगी दोनों कंबाइंड में। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो इस तरह किया जाता है। कितना 100 तो हो गया है, परसेंटेज में क्या होगा 100 पर 20% क्या छूट है, तो कितना बचा होगा 80 बटा में 100 कर लीजिए। फिर कितना 25% की छूट, मतलब कितना बचा होगा 75 बटा में 100 कर लीजिए, हो गया। इसी को सॉल्व कर दिए, 100 से 100 कट गया और 20 चौके 80, 20 5 100, 5 से कटाने कितना 5, 15 5 75, 15 चौके कितना 60, ये तो 60% आया है। अब क्या करते हैं ना, एक स्टेप और करते हैं, 100 में से घटा दें, 100 में से 60 घटा दीजिए, कितना 40%। तो समतुल्य बट्टा कितना होगा 40% का। तो आंसर क्या दिया है डी पार्ट, क्या होगा डी पार्ट। तो वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, और आर्मी की तरह जोश बना के एकदम पूरी तरह से देखिए। अभी क्लास शुरू होगी, जीडी का भी चल रहा है, कौन सा आर्मी का भी चलेगा, तो उसको ज्वाइन जरूर करिए। और इसी तरह टेस्ट सीरीज उसमें एकदम भयंकर कराया जा रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है। 77 क्या कह रहा है, ए किसी काम को 4 दिन में, बी उसी काम को 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना, इस तरह से हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने का ये इधर हो गया, ए कितने दिन में 4 दिन में, बी कितने दिन में 6 दिन में, दोनों का कुल काम निकालते, कुल काम ये हो गया दिन, ये कुल काम। अब कुल काम क्या होता है एलसीएम, 4 6 का एलसीएम कितना 12। अब यहाँ पर आता है क्षमता किसका क्षमता, ए का क्षमता कितना, तो 12 डिवाइड बाई 4 कितना 3, बी का क्षमता कितना, तो 12 डिवाइड बाई 6 तो कितना 2। तो बी ए का क्षमता कितना 3 है, बी का क्षमता कितना 2 है, तो दोनों की क्षमता कितना होगा तो 5 होगा। तो दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करें, दोनों मिलकर काम समाप्त करेंगे, तो ये होगा कितना कुल काम बटा में दोनों की क्षमता, कुल काम कितना है 12, दोनों की क्षमता कहाँ है 5, कितना होगा 2 सही 2 बटा में 5। तो आंसर क्या होगा 2 सही 2 बटा में 5 दिन में समाप्त। कितना आसान है, ये सब एकदम तुरंत किया जाता है। अगला कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकेंड को, 25 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति सेकेंड में बदलिए, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। कह रहा है 25 मीटर प्रति सेकेंड किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगा। तो जब भी देखिए बस एक वैल्यू याद रखिए 5 बटा 18 या 18 बटा में 5, ये याद रखिए। अगर मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर में जाना है, तो किलोमीटर ज़्यादा है तो ऊपर रहेगा 18, तो ये मीटर प्रति सेकेंड है, तो 25 किलोमीटर में जानता 18 बटा में 5 कर दीजिए, 25 कटा दीजिए 5 और 18 गुणते 5 कितना 90, तो कितना हुआ 90 किलोमीटर मीटर प्रति सेकेंड में क्या है बराबर है। मतलब छोड़ दोगे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छोड़पना होता हो जाए। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको सॉल्व करना है कि 5 + 2 गुणते ब्रैकेट में 3 - 1 डिवाइड बाई 2 का मान क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट का, तो यहाँ पे लिखे 5 + 2 तो गुणा में रहेगा, और 3 - 1 2 और डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया, 5 है 2 कितना 7, तो आंसर क्या होगा 7 होगा। कितना आसान है। ये तो ज़बरदस्त है ना, कुछ भी आए आंसर क्या होगा तुरंत कर लेंगे। अगर दिया क्या है x + 1/x का मान 2, पूछा क्या x घाते 100 + 1 बटा में x घाते 100 का मान क्या होगा।
तो देखिए जब भी इस तरह का वैल्यू दे, ये प्रूफ कर दें अगर दोनों को, तो वही मान रख दिया जाता है। जैसे x का मान 1 रख दें तो क्या होगा 1 प्लस 1/1 क्या होगा, मान 2 होगा कि नहीं, बस हो गया वही। तो इसका भी मान हमेशा क्या होगा 2 होगा, तो आंसर क्या होगा 2, क्या होगा 2। जैसे x प्लस 1 x का मान 2 आ गया, कह देगा कि x की पावर 50 प्लस 1/में x की पावर 50। आँख मूंद कर बताइए क्या होगा आंसर 2 होगा, क्या होगा 2 होगा। तो ये क्वेश्चन थे तो इसका आंसर क्या होगा 2। तो ये क्वेश्चन थे मैथ के। तो वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत ही आसान है, उतना ज़्यादा टफ नहीं करेगा आर्मी में जो पेपर पूछा जाएगा, क्योंकि देखें पेपर बहुत ही आसान आता है ना, बस थोड़े से। तो वही करें, थोड़ा सा मीडियम हो जाए, 30-40% भी अगर जीके मैथ रीजनिंग और हिंदी का ज्ञान हो जाए तो अपने आप लोग भर्ती हो जाएंगे ना, अपने आप भर्ती हो जाएंगे। तो फिर अगले हम वीडियो में मिलेंगे दूसरा पेपर सेट में ना। तो किसी को भी अगर तैयारी करना है तो ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि उसमें क्या होगा टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा ना, सब कुछ में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।